नारायण नारायण फ्रेंड्स, आज हम सिलाई करेंगे 32 कली गाउन की। इसके लिए हमने 4.5 मीटर जॉर्जेट ब्रासो का फैब्रिक लिया है और इसमें हमने 2 अस्तर लगाया है, एक साटन सिल्क का और एक क्रेप का। तो हमने अस्तर लिए हैं 3.5 मीटर। स्टेप बाय स्टेप पूरे गाउन की सिलाई बिल्कुल सरल तरीके के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी तक आपने इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप कटिंग का वीडियो देख लें। तो ये देखिए, हमने इसमें 2 अस्तर लिए हैं, ये मेन कपड़ा है और ये क्रेप का और ये साटन सिल्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने मेन कपड़े को नीचे रखा है और मेन कपड़े को हमने उल्टा रखा है। अब इसके ऊपर हम साटन सिल्क वाला अस्तर रखेंगे। इसको हमें चारों साइड से बराबर मिलाकर रखना है और पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे। साटन सिल्क वाले और मेन कपड़े को हम सिलाई लगाकर चिपकाएंगे। चारों साइड्स में हमें सिलाई लगाकर इसको चिपकाना है। अच्छे से हमें हाथ से प्रेस करते हुए इसको सिलाई लगाकर चिपकाना, ताकि इसमें जोर ना आए। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए, जितना भी अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। ये देखिए, हमने चारों साइड से इसकी मेन कपड़े की कटिंग कर ली। अब हम इसमें टक्स डालेंगे। कटिंग करते समय हमने इसमें एक साथ टक्स डाल ली थी। अब ये देखिए, इसका बीच का सेंटर है, हमने इस साइड बीच के सेंटर से 4.25 इंच पर मार्क किया, तो इस साइड भी हमें 4.25 इंच पर मार्क करना है। और ये देखिए, ऊपर भी यहाँ पर हमने 4.25 इंच रखा है, तो यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच रखना है। और लंबाई हमने टक्स की रखी है 5 इंच। अब यहाँ से हमें ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ पर हमें नीचे से आधा इंच दबाते हुए टक्स को, और लंबाई में हम 5 इंच लंबी टक्स डालेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड टक्स डालना है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड के टक्स डालना है। तो ये देखिए, हमने दोनों साइड टक्स डाल लिए हैं। अब हम इसकी दूसरे वाले अस्तर को तैयार करेंगे। तो ये देखिए, दूसरे वाले अस्तर में भी हमें टक्स डालना है। तो चौड़ाई में हमें 4.25 इंच पर मार्क करना है, ऊपर भी 4.25 इंच पर मार्क करना है और लंबाई में हमें 5 इंच लंबी टक्स बनाना है। अब यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे तो ये निशान दोनों साइड आ जाएगा। अब ये देखिए, इस साइड हमें ऊपर की साइड 4.25 इंच पर ही मार्क करना है। अब जैसे हमने उस वाले पार्ट में टक्स बनाए थे उसी तरीके से हमें इस वाले पार्ट में भी टक्स बनाना है। नीचे से चौड़ाई में हमें आधा इंच दबाएंगे और लंबाई में हमें 5 इंच लंबी टक्स बनानी है। ये देखिए, हमने तो इसमें भी टक्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इसके ऊपर हम इस वाले पार्ट को रखेंगे। ये देखिए, हमें इस तरीके से रखना है। अब ये देखिए, हमने क्रेप वाले अस्तर को गले के यहाँ से एक्स्ट्रा रखा था, इसकी फिक्स कटिंग नहीं की थी। अब यहाँ से हमें दोनों पार्टों को मिला के रखना है और गले के यहाँ से हमें आधा इंच से भी कम दबाते हुए, यानी 2 पॉइंट, और पूरे ही गले में हमें जिस शेप में हमने कटिंग की है उसी शेप में हमें सिलाई लगाना है। अभी देखिए, कोने की हम सुई को नीचे करेंगे और बूट को उठाकर कपड़े को घुमाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर भी जो कोना है, कोने की हम सुई को नीचे करेंगे और बूट को उठाकर कपड़े को घुमाएंगे। इसी तरीके से हमें गले में सिलाई लगानी है। हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर शेप में दबाना है, कम ज्यादा नहीं दबाना है। अब ये देखिए, जो गले के यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हमें तीनों कोने के हम कट लगाएंगे अच्छे से। ध्यान रहे, जो सिलाई लगाई सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम पलट कर इसको सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें पलट कर सीधा करना है। अब यहाँ से हमें सिलाई को, ये देखिए, इस तरीके से बाहर निकालते हुए हमें गले के किनार से सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमें इस तरीके से गले के यहाँ से किनार से कपड़े को बिल्कुल प्रॉपर शेप में करते जाना है और हमें किनार से सिलाई लगानी है। गले के यहाँ से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको पलटकर उल्टा रखना है और मेन कपड़े और अस्तर को दोनों को हमें साइड से सिलाई लगाकर चिपकाना है। दोनों साइड से चिपकाएंगे। तो ये देखिए, हमने आगे के पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसके पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे। पीछे के पार्ट को तैयार करने के लिए हमने
मेन कपड़े को सीधा रखा है और उसके ऊपर हमने क्रैप वाला अस्तर रखा है, फिर उसके ऊपर हमने साटन के अस्तर को रखा है। ये देखिए हमें इस तरीके से रखना है। तीनों पार्टों को हमें गले की हाथ सिलाई लगाकर चिपकाना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे। अस्तर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी हमें कटिंग करना है। अब यहाँ पर तीनों कोने के हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको पलट कर हम सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमने पलट कर सीधा कर लिया है और ये देखिए हमें अस्तरों को इस तरीके से रखना है। जो साटन सिल्क वाला अस्तर वो मेन कपड़े के सेंटर में आना चाहिए। अब गले के यहाँ से हम सिलाई को बिल्कुल बाहर निकालेंगे। प्रॉपर शेप में करके हमें गले के यहाँ से सिलाई लगाना। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको पलट कर उल्टा रखेंगे और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर शेप में करते हुए हमें साइड से सिलाई लगाकर तीनों पार्टों को चिपकाना है। और ये देखिए चिपकाने के बाद हमने इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग भी कर ली है। अब हम आगे और पीछे के दोनों पार्टों को शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमें बराबर मिलाकर दोनों पार्टों को शोल्डर को आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगानी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए गले के साइड से यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है और ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी। ध्यान दीजिएगा हमें इस तरीके से इस शेप में सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करेंगे। स्लीव्स हमने पहले ही इलास्टिक फ्रिल में बनाकर तैयार कर ली थी। ये देखिए आपको इसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये देखिए जो स्लीव्स है, स्लीव्स का ये गहराई वाला पार्ट है तो इसको हम आगे रख के सिलेंगे और ये स्लीव्स का बीच का सेंटर इसको हम शोल्डर के जॉइंट पर रखेंगे। और ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए हमें स्लीव्स को सूट में जॉइंट करना है। चोली को और स्लीव्स को हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम दोनों साइड की स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड की स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसके घेर को तैयार करेंगे। तो ये देखिए क्रैप वाला घेर है। एक साइड से इसका जो अस्तर कम था तो यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया और नीचे से भी इसके किनार को सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया। इसी तरीके से हमने ये साटन सिल्क वाले अस्तर को भी तैयार कर लिया। अब हम इसके मेन कपड़े को तैयार करेंगे। मेन कपड़े को हमने गले में कटिंग किया है। ये देखिए तो हमने आपके लिए कटिंग करते समय बताया था। अब हमें क्या करना है, जो हमने इसकी 16 कली में कटिंग किया था तो उसको हमें क्या करना है, उन कलियों को हमें इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है आधा इंच दबाते हुए। अब हम जो हमारी 16 कली थी उनमें इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो जो हमारी 16 कली है वो 32 कली में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम दोनों साइड के लिए अलग अलग 2 पार्ट तैयार कर रहे हैं। तो हमें एक साइड के लिए हम 16 कली जॉइंट करेंगे और दूसरे साइड के लिए 16 कली, क्योंकि हम ये 32 कली में बना रहे हैं तो हमें दोनों साइड के लिए अलग अलग पार्ट तैयार करना है। हमने अस्तर के भी इसी तरीके से दो दो पार्ट तैयार किए आगे और पीछे के लिए। तो इसी तरीके से हमें ये देखिए आधा इंच दबाती हुई पूरी ही कली में नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से तो हमने पूरी कलियों में सिलाई लगा ली है और ये देखिए कलियों को हमने जॉइंट भी कर लिया है एक साथ। एक साइड हमने 16 कली जॉइंट की है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब ये देखिए जो हम कलियों को जॉइंट करते हैं तो एक साइड से जो कली है ऊंची नीची हो जाती है। एक साइड से हमने नीचे से साइड से हमने बराबर मिलाकर रखा था और ऊपर से इसको हमने ये देखिए कटिंग करके सीधा कर दिया है। जो कलियां ऊंची नीची हो गई थी थोड़ी सी। अब ये देखिए हम इसको उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम साटन सिल्क वाला अस्तर रखेंगे। ये देखिए जो हमारा कली वाला घेर है और साटन सिल्क वाला अस्तर, ये देखिए इन दोनों के कमर के यहाँ से बिल्कुल बराबर आ गए हैं दोनों पार्ट। अब इसके ऊपर रखेंगे हम क्रैप वाला अस्तर। ये देखिए तीनों को हमें बराबर मिला के रखना है और कमर के यहाँ से हम तीनों को बराबर रख के यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर तीनों पार्ट को चिपकाना है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करना है। तो ये देखिए हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें चोली को जॉइंट करेंगे। तो हमें घेर को हमने नीचे रखा है और इसके ऊपर हम चोली को रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है और यहाँ से हमें बराबर मिलाते हुए आधा इंच दबाते हुए चोली को और घेर को हमें इसमें सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम दोनों साइड के घेर को और चोली को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड के घेर को जॉइंट कर लिया है और जॉइंट करने के बाद हमने इसकी फिटिंग भी कर ली है। ये देखिए हमने यहाँ पर 2-2 इंच मार्जिन रखा था तो हमने इसको 2-2 इंच दबाकर इसकी फिटिंग कर ली है। अब हम इसमें गले में लटकन लगाएंगे। तो ये देखिए लटकन हमने बहुत ही सुंदर बनाकर तैयार की है। आपको इसका लिंक
कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने इसमें आगे और पीछे दोनों साइड लेस लगाकर दोनों साइड से बनाकर तैयार की है। आप चाहें तो इसे दोनों साइड बनाकर तैयार कर सकते हैं और एक साइड भी। अब हम लटकन को गले में जॉइंट करेंगे। तो ऊपर से हमें गले के यहाँ से 2.5 इंच छोड़कर और लटकन को जॉइंट करना है। अब ये देखिए जो हमारा मेन कपड़े वाला घेर है उसको हमने नीचे से अभी फोल्ड नहीं किया। तो हमें क्या करना है, ये देखिए हमने ये 2 इंच चौड़ी कैन की पट्टी ली है, उसको हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो कपड़ा है वो पतला है तो इससे ये दिखेगी, इसलिए हम इसे 2 बार फोल्ड कर रहे हैं। और हमने मार्जिन इसमें इसीलिए 4 इंच रखा था नीचे से। तो हमें पहले इसमें एक बार सिलाई लगाकर इस तरीके से पूरे घेर में चिपकाना है। चिपकाने के बाद फिर हमें ये देखिए इस तरीके से हम इसको पलट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे से कैन पट्टी को घेर में लगाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारी सुंदर सी गाउन बनकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।